पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके बाद जो है दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिंपली मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हमने पढ़ा है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सिंपली मीन्स ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेल करना एयर को, फ्रेश एयर को, और एक्सहेल करना किसको, फाउल एयर को, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ फाउल एयर, उसको बाहर फेंकना, दैट इज एक्सहेलेशन। अब ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो इस ब्रीदिंग में हमने कल पढ़ा था ये जो ये लंग्स होते हैं, हमने पढ़ा था लंग्स आर लोकेटेड इन अ कैविटी, दैट इज थोरैसिक कैविटी। तो इस थोरैसिक कैविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। थोरैसिक कैविटी, ये हमने कल पढ़ा था। थोरैसिक कैविटी जो है, जो लंग्स के अंदर रहती है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है ब्रीदिंग के अंदर। ठीक, थोरैसिक कैविटी किसकी बनी होती है, हमने कल पढ़ा, रिब्स, स्टर्नम एंड डायफ्राम, वही, एंड बैकबोन। अब ये जो रिब्स है, ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में, ये रिब्स हैं, दीज आर द रिब्स, और नीचे यहां पे हमने बोला था एक डायफ्राम होता है, विच इज डूम शेप। एक डूम शेप डायफ्राम यहां पे होता है, दिस इज अ डायफ्राम। इन रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, यहां पे मसल्स, हमने कल देखा था, इनके बीच में मसल्स होती हैं। Those muscles are known as intercostal muscles। ये जो मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं, those are known as intercostal muscles। intercostal muscles, intercostal muscles। इन रिब्स के बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन द रिब्स देयर आर मसल्स नोन एज इंटरकोस्टल मसल। आल्सो यहां पे ये रिब्स और डायफ्राम, यहां पे भी मसल्स होती हैं। डायफ्राम के साथ भी कुछ मसल्स अटैच होती है यहां पे, एट द एंड्स, यहां पे कुछ मसल्स होती है, डायफ्राम के साथ अटैच होती है। सच मसल्स आर नोन एज फेनिक मसल्स। फेनिक मसल्स, फेनिक मसल्स। सो दो मसल्स इंपॉर्टेंट यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग में। वन इज नोन एज द इंटरकोस्टल मसल एंड सेकंड इज नोन एज द फेनिक मसल। ठीक, अब जब इनहेलेशन होती है, इनहेलेशन, अब हम इनहेलेशन कैसे होती है, जब इनहेलेशन होती है, इनहेलेशन में हम इनहेल करते हैं किसको, एयर को। एंड इनहेलेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इनहेलेशन मीन्स इनहेल करना एयर को, ये कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव। वी नो दैट एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एटीपी का इन्वॉल्व होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, एट दैट टाइम वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एज लाइक एन एनर्जी हवा अंदर सांस। समझ रहे हो, होता क्या है, हम कैसे इनहेल करते हैं एयर को, वो हम देखेंगे। इस दौरान, इस इनहेलेशन के दौरान होता क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल एंड फेनिक मसल, ये दोनों मसल जो है ये कंट्रैक्ट होती है। बोथ द मसल्स कंट्रैक्ट, इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज फेनिक मसल, ये कंट्रैक्ट होती है। जब ये कंट्रैक्ट होती है, जब ये कंट्रैक्ट होता क्या है, रिब्स जो है वो अपनी पोजीशन से बाहर निकलती है। रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, रिब्स खसन ह्योर अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ निकलती है। सो व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट, ribs move outward, ribs move outward and upward, ribs move upward
एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रिब्स मूव करती हैं व्हेन इनहेलेशन अकर्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, जो वो कंट्रैक्ट होंगी, रिब्स बाहर की तरफ निकलेंगी, ऊपर से थोड़ी जाती है और फिर बाहर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आल्सो जब फ्रीनिक मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं वो पुल करती हैं किसको, डायफ्राम को, विच इज डूम शेप्ड। जो डूम शेप्ड, जैसे कि ऐसे ये डूम शेप्ड, यहां से मसल्स होती है, यहां से जब कंट्रैक्ट होती है ऐसे फ्लैट होता है। जैसे अगर कोई आप पेपर लेते हो इसको ऐसे बेंड, फिर आप ऐसे इसको स्ट्रेट करोगे। इसी तरह जब यहां से और यहां से जो मसल्स होती है जब वो कंट्रैक्ट होती है उसको पुल करती है किसको, डायफ्राम, यहां से भी और यहां से भी, ये फ्लैट होता है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। जो डूम शेप डायफ्राम था वो क्या हुआ, फ्लैट हुआ। किसकी कंट्रैक्शन की वजह से, फ्रेनिक मसल्स। सो रिब्स मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हेन फ्रेनिक मसल्स कंट्रैक्ट। तो होता क्या है, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है। यानी ऐसे था ये ऐसे होगा, ये डूम शेप्ड था, फ्लैट हुआ। तो दो चीजें होती है एट द टाइप ऑफ मिनरेशन, दो चीजें होती है, रिब्स राइट नेबर, डायफ्राम को फ्लैट। तो होगा क्या, बाहर की तरफ जब रिब्स निकलेंगी, डायफ्राम जब फ्लैट होगा तो होगा क्या, वहां पे जो थोरैसिक कैविटी की जो स्पेस है वो बढ़ेगी। थोरैसिक कैविटी नेबर था रिब्स, रिब्स जब बाहर की तरफ निकलेंगी, रिब्स इस तरह थी, रिब्स था इस कड़े वने मत अंदर को वने नेबर को डायफ्राम वो जिस कड़ी वो बोन, ये था स्पेस, ये थोड़ा सी कैविटी की जो स्पेस है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सो वॉल्यूम जो है, ये जो स्पेस जो है वो क्या होगी, थोड़ा सी कैविटी की इंक्रीज। तो स्पेस या वॉल्यूम, स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी, वो क्या होगा, स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज। स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो होगा क्या, लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते, वो एक्सपैंड भी होती। अगर लंग्स, अगर जगह कम थी तो लंग जो है तिमन क्या स्पेस कम, तिमो लक, क्योंकि जगह कम है। जैसे कि अगर यहाँ पे डेस्कस पे मिसाल ये त्रेन जाय त्रेन समझ अप चलो ब्या तेल कर पन पन क्या कंट्रैक्ट ताकि चोर हो। सिमिलरली इस तरह से थोड़ा सी कैविटी अगर स्पेस कम है, लंग जो है वो अपने आप को अकोमोडेट करते हैं इन वेरी स्मॉल स्पेस। ये स्पेस बढ़े ये तो खुल खुल जगह बहुत है। इसी तरह जब थोड़े से कैविटी पे स्पेस इंक्रीज होती है, लंग जो वो एक्सपैंड होते हैं, तुम जो वाश कर सो लंग से तुम लखट ये स्पेस फ्री, तो होगा क्या, वो एक्सपैंड होंगे। तुम कैसे एक्सपैंड जाए ज्यादा तुम खुल खुल लंग्स, क्योंकि इलास्टिक इन नेचर है, दे आर इलास्टिक इन नेचर, वो एक्सपैंड होंगे। जब वो एक्सपैंड होंगे थोड़ा सी जो ये लंग के अंदर जो एल्वियोल है तिमती कैसे ना एक्सपैंड, तिमती कैसे ना एक्सपैंड वैसे ना एल्वियोल में क्या मौजूद, ईयर। तो एल्वियोल के अंदर, या हम सिंपली कहेंगे जो पल्मोनरी एयर प्रेशर है, जो लंग्सन मज ईयरुक प्रेशर क्या गए डिक्रीज, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, स्पेस ज्यादा, स्पेस अगर एयर निमो, इसलिए हम एयर लेंगे, एयर पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है। तिम त्रायन ना दबाव ज्यादा क्योंकि स्पेस कम है, वन हुए स्पेस यम गए ना दूर दूर, तो प्रेशर इस वॉल पे नहीं पड़ेगा, इस लंग पे या एल्वियोल। अगर हम लोअर लेवल पे जाएंगे, एल्वियोल के अंदर जो एयर होता है उनके अंदर प्रेशर अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो इनकी जो स्पेस है, उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, इंक्रीज। वन बी इंसान थोरेसिक कैविटी लकटर्स, तो लंग से लकट स्मॉल थे, उनके अंदर जो एयर प्रेजेंट होगा वो ज्यादा दबाव डालेंगे किसके ऊपर, वॉल पे ऊपर, क्योंकि स्पेस कम है, एरिया कम है। जब यही लंग्स एक्सपैंड होंगे, उनके अंदर जो एयर है तिमन मिलना ज्यादा जाए, वन ट्रायल तिम ज्यादा दबाव लंग्स पर के। इसका मतलब क्या है, एयर का प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो क्या हुआ, कम हुआ, कम इंक्रीज कहाँ हुआ, वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि जगह ज्यादा है।
जाय मैंने ज्यादा लंग्सन तथ मज एयर आ तम त्रायन एयर मॉलिक्यूल ज्यादा दबाव एल्वियोल कन वालन पे या लंग्स कन वालन पे समझ सो हम कहेंगे जो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज। अथ वनो पल्मोनरी एयर प्रेशर। सो जब भी थोड़ा सी कैविटी में स्पेस इंक्रीज होती है, उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स एक्सपैंड होती है, तो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज। सो पल्मोनरी एयर प्रेशर मैं कहूंगा वो क्या हुआ, डिक्रीज। पल्मोनरी एयर प्रेशर डिक्रीज। सो एयर का प्रेशर कम होता है। पल्मोनरी एयर प्रेशर हम कहेंगे, पल्मोनरी मीनिंग लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है, पल्मोनरी एयर प्रेशर, सो क्या गो वो डिक्रीज हुआ। बट एटमॉस्फेयर में बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अंदर कम हुआ है, बाहर क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं इनहेलेशन कारण पल्मोनरी एयर प्रेशर कम, तो उस टाइम जो एयर का जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा, अंदर क्या हुआ, लंग्स के अंदर कम। हमेशा जो कहां सबस्टेंस कहां चीज मूव फ्रॉम हाई टू लो, तो यहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। पल्मोनरी एयर प्रेशर क्या है, कम है। एयर गैस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ। सो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर is more than that of the pulmonary air pressure. So air will move from high pressure, that is outside, from high pressure, that is outside, to low pressure, that is inside the lungs. low pressure, that is inside the lungs. इस तरह से जब बाहर से एयर एंटर होगा लंग्स में, वी कॉल इट इनहेलेशन, इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। तो समझ में आया मैकेनिज्म क्या है। जब हम इनहेल करते हैं एयर को, रिब्स बाहर की तरफ मूव करती है, वो इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती है, फ्रेनिक मसल्स कंट्रैक्ट होती है, डायफ्राम डू फ्लैट हो जाता है, रिब्स बाहर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। थोड़ा सी कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, स्पेस ज्यादा मिलती है लंग उसको एक्सपेंड होने की, उसके अंदर जो एयर का प्रेशर, एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ज्यादा जगह मिलती है, तो दबाव कम पड़ता है किनके बल, वॉल से ऊपर। इसका मतलब लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है, पल्मोनरी एयर प्रेशर, वो डिक्रीज होता है। बट बाहर एटमॉस्फेयर का एयर में जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा होता है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो। जैसे विंड जनरेट होती है, वो कैसे जनरेट होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड जनरेट दैट मींस एयर मूव फ्रॉम हाई टू लो। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वहां पे कम है, ये गो मूव, ये मूव का चीज नहीं, जबरदस्त विंड फ्रॉम हाई टू लो। सिमिलरली अंदर लंग के अंदर जो एयर का प्रेशर वो कम है, बाहर ज्यादा है, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हाई टू लो। इस तरह से हम इनहेल करते हैं एयर को, ठीक। सेकेंड वन, इसका जो सेकेंड पार्ट दैट इज द एक्सेलेशन, दैट इज द एक्सेल, इसका रिवर्स होगा एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन मैंने अभी कहा कि एक्सेलेशन मीन्स गो एक्सेल करो, नेवर थ्रो आउट फाउल एयर। तो एट दैट इट इज अ पैसिव प्रोसेस। वहां पे जो इंटरकोस्टल मसल्स या फ्रेनिक मसल कंट्रैक्ट होती थी उनको एनर्जी लगती थी, बट यही इंटरकोस्टल मसल, यही फ्रेनिक मसल अब अपनी जगह से फिर आएंगे, ये वापस आएंगे, दे विल रिलैक्स। अब ये रिलैक्स करेंगी, अब उसमें एनर्जी नहीं लगती है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। और इसमें होता क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स, ये क्या होंगी, मसल, दे विल रिलैक्स, बोथ द मसल्स विल रिलैक्स, दे विल रिलैक्स, ये रिलैक्स होंगी। जब ये रिलैक्स होंगी, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी, द रिब्स विल मूव inward and downward, downward and inward,
जैसे वो कंट्रैक्ट होती थी वो अपवर्ड जाती थी और बाहर की तरफ, अभी रिलैक्स करेंगे तो अपनी जगह डाउन होंगी और अंदर की तरफ मूव करेंगे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। समझ चाहिए। सो इंटरकोस्टल मसल्स यम कंट्रैक्ट गसन, रिब्स क्या गसन, रिब्स क्या गस, रिब्स विल मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिब्स को क्या होगा, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अपनी जगह पे फिर से आएंगी वो, ठीक। आल्सो जब फ्रीनिक मसल्स कंट्रैक्ट होंगी, फ्रीनिक मसल रिलैक्स होंगी, फ्रीनिक मसल कैसे रिलैक्स, तो diaphragm will come to its original position. It will again become the dome shaped, eventually dome shaped. So जब phrenic muscles contract होंगी तो होगा क्या, diaphragm will again become dome shaped again, so बनना dome shaped, या diaphragm will regain this original position। समझ आइए। तो diaphragm के डी शोर, रिब्स डी अंदर को, इसका मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस इंक्रीज हुई थी वो क्या होगी, डिक्रीज। रिब्स अंदर को, डायफ्राम को छोड़, एज क्या गई, थोरेसिक कैविटी स्पेस क्या गई, क्रम, लंग्स इन एक्सपैंड एज गई, तुम क्या कहते हैं कंट्रैक्ट, तुम बने बी, तुम कैसे बी श्रिंक, कैसे ना, जब वो श्रिंक होंगे एल्वियोलर कैसे श्रिंक, तामुजिस ईयर मार्ग से दूर, तुम ये ना नजदीक नजदीक, और ईयर का जो प्रेशर ये लंग्स के ऊपर, ये एल्वियोलर के ऊपर जो पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो ज्यादा पड़ेगा। सो पाल्मोनरी ईयर प्रेशर कैसा गए, इंक्रीज। सो जब भी ये रिब्स अपनी जगह पे आएंगी, डायफ्राम अपनी जगह पे आएगा, थोरेसिक कैविटी विल कम अगेन इट्स ओन पोजिशन। सो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम गैस डिक्रीज। कैसा वॉल्यूम डिक्रीज, तो रिवर्स में होगा, जब डिक्रीज होगा लंग्स क्या होंगी, वो तुम श्रिंक और कंट्रैक्ट, कैसे ना लिटिल बिट। सो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा एयर का वो क्या पड़ेगा, ज्यादा होगा। सो पाल्मोनरी एयर प्रेशर कैसा गए, पाल्मोनरी एयर प्रेशर को इंक्रीज। सो गैस इंक्रीज, बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो इतना नहीं होता है जितना उस टाइम किसका प्रेशर होता है, पाल्मोनरी एयर प्रेशर। तो मेजर करो सो प्रेशर, पाल्मोनरी एयर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर शायद ज्यादा कहते इन द लंग्स, in the lungs. So air will move from, always move from high to low, as the pressure in the lungs is more as compared to the pressure of air present in the atmosphere. So atmospheric air pressure कम है इस टाइम, pulmonary air pressure ज्यादा है, air will move from inside to outside, that is known as exhalation। इस तरह से हम inhale करते हैं और exhale करते हैं, किसको, इस एयर को। So this is the mechanism of breathing। कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, कैसे हम इनहेल करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है किनका, मसल्स का, ब्रीदिंग मसल एंड इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट वीडियो में और चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।